संतों का अनुभव यह बताता है कि गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं होता। जिसने भी ईश्वर का दर्शन किया है वो अपने गुरु के हृदय में ही उसको दर्शन किया है। इसके अलावा ईश्वर के रहने का और कोई स्थान नहीं है। यह सभा प्रेम की है, प्रेमियों की है। प्रेम में जो नियम होते हैं वो सांसारिक नियमों के विरुद्ध होते हैं। यहां संसार के नियम नहीं चलते। यहां पे आकर सारी रेखाएं मिट जाती हैं, सारे बंधन ध्वस्त हो जाते हैं। जब प्रेमी अपने प्रेम में मतवाला होता है तो वही मोक्ष की स्थिति होती है। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होता। ऐसा ही दरबार हमारे गुरु महाराज साहब का है। अभी हम भजन के बोल सुन रहे थे कि छाड़ी छल जो शरण आयो, करहु नाथ निहाल। सिर्फ एक शर्त है, गुरु का सिर्फ एक शर्त है कि अपने छल कपट को छोड़कर जैसे हो वैसे मेरे सामने आ जाओ। सिर्फ इतना ही करना है। बाकी तो वो दाता है, देने को तैयार है, पूर्ण समर्थ है। ईश्वर देने पे आ जाए तो क्या ही देर लगती है। सूफी मत में एक महान आत्मा हुई है जिन्हें संत राबिया के नाम से जाना जाता है। एक बार वो बीमार पड़ी तो उनके समकक्ष 3 और महान सूफी आत्माएं, जिन्हें हम शकील, बिन दिनार और मलिक के नाम से जानते हैं, वो लोग उनके पास आए। बात भक्ति, भक्त और भक्त के पहचान पे चलने लगी कि भक्त कौन है, क्या उसकी पहचान है। शकील ने कहा कि जो धैर्यता पूर्वक संसार के सभी कष्टों को सह लेता है वो भक्त है। इसको सुनकर संत राबिया ने कहा कि इससे तो अहंकार की बू आ रही है। बिन दिनार ने कहा कि जो कष्टों के लिए भी अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है वही भक्त है। परंतु राबिया ने इस पे भी सिर हिला दिया, बोले नहीं। तो मलिक साहब ने कहा कि भक्त वो है जो कष्टों में की परवाह नहीं करता, खुश रहता है। राबिया बोली नहीं, ये भी नहीं। तो सबने कहा कि फिर आप बताएं कि भक्त कौन है। उन्होंने कहा भक्त वो है जो हर समय अपने प्रियतम के मुखमंडल को निहारता रहता है और उससे जो उसको आनंद मिलता है उसमें उसे कष्ट याद ही नहीं रहते, कष्ट का एहसास ही नहीं होता। ये है भक्त। बात ऐसी ही है कि जो भक्त है उसे कहां इससे मतलब कि मुझे ज्ञान मिलेगा कि नहीं, मुझे मोक्ष मिलेगा कि नहीं।
मेरी क्या गति होगी, वो तो बस उनका मुखमंडल निहारता रहता है। शायर के बोल हैं कि दिल में बसती है तस्वीरें यार की, जब जरा सी गर्दन झुकाई दीदार हो गया। उसको तो उनके दर्शन करने के लिए कोई खास जगह जाना भी नहीं पड़ता। ये होते हैं भक्त। कोई सकामता नहीं, कोई शर्त नहीं, ये भी शर्त नहीं है कि आप मुझसे प्रेम करेंगे या नहीं। ये होते हैं भक्त। आध्यात्म जिस मार्ग पे हम लोग चल रहे हैं, वह आत्म कल्याण का मार्ग है। आत्म कल्याण का। यहां तक कि जो सेवा भी हम करते हैं, उसके पीछे भी उद्देश्य यही होता है कि हमारा आत्म कल्याण हो। इसलिए जो हमसे सेवा लेता है, हम उसके कर्जदार हो जाते हैं, क्योंकि उसने मौका दिया हमें सेवा करने का। यहां पे दो चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत जरूरी है। एक तो है सच्ची जिज्ञासा, कोई कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड नहीं। ऐसा नहीं कि हम बस आ गए, पिताजी ने कहा आ जाओ, आ गए, मित्रों ने कहा आ जाओ, आ गए ना। हमारी जिज्ञासा सच्ची हो, हम क्या पाना चाहते हैं वो सच्ची हो और क्लियर हो। उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य हमारा बहुत क्लियर हो, क्योंकि यही निर्धारित करता है कि हम कहां जाएंगे, कहां जाना है। और जब जिज्ञासा सच्ची हो जाए तो दूसरी बात है दृढ़ संकल्प। अपने संकल्प में दृढ़ता, कमजोरी नहीं। भक्ति कमजोर हृदय वाले नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत मजबूत हृदय चाहिए, क्योंकि हो सकता है परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, हो सकता है ऊंची नीची हो जाएं, परंतु उसमें भी उफ न निकले। कभी कभी हम सब सुन लेते हैं, परिस्थितियां खराब हुई, कुछ सांसारिक कार्य बिगड़े, और हम लोग कह बैठते हैं कि या गुरु महाराज, हमने तो आपकी इतनी भक्ति की। ये भक्ति नहीं है। भक्ति में निस्वार्थता है, सकामता नहीं, निष्काम। और यही भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है तो वो समर्पण है। इसीलिए गुरु महाराज साहब ने अपने शैली का नाम समर्पण योग भी रखा है। जब इस स्थिति में साधक पहुंच जाता है तो पूर्ण दृष्टा भी हो जाता है। पूर्ण दृष्टा। अब वो हजरत मूसा जैसा कह बैठता है कि तू रहे तेरी रजा रहे, बाकी न मैं रहूं, तुम्हारी ही इच्छा हर समय रहे, मेरी इच्छा तुम्हारी इच्छा में मिल जाए। बस यही वो स्थिति है। लेकिन साधक को हर समय अपनी नजर अपने उद्देश्य पे रखना चाहिए कि हम यहां किस लिए आए थे। एक छोटी सी कहानी है, परम पूज्य प्रेम मूर्ति ने सुनाया था
कहीं अपने प्रवचन में भी कहा था कि एक गरीब किसान था, उसके हृदय में इच्छा हुई कि मैं राजा के दर्शन करूं। अब किसान भला राजा के पास कैसे जा सकता था? फिर भी उसके अंगरक्षों से उसने पूछा कि इनकी दैनिक दिनचर्या क्या है, तो पता चला एक खास राजमार्ग पे वो टहलने के लिए आते हैं। बस फिर क्या था, यह उसकी सफाई में लग गया, नित्य प्रति उसकी सफाई करता। राजा ने अपने सचिव से कहा कि यह राजमार्ग कुछ ज्यादा साफ नहीं लग रहा, पहले तो इतना साफ नहीं रहता था। उसने कहा, हां तो साफ लग रहा है तो कोई सफाई भी कर रहा होगा, पता करो कौन सफाई कर रहा है। उसने गुप्तचर छोड़े, पता चला मुंह अंधेरे, रात्रि के अंधेरे में ही एक व्यक्ति आता है और इस राजमार्ग की सफाई करके चला जाता है। राजा ने कहा, शायद उसे किसी चीज की जरूरत होगी, कुछ असरफियां डाल दो। वो दूसरे दिन किसान आया, उसने देखा कि असरफियां पड़ी हैं, उसे उठा लिया, परंतु फिर भी सफाई करता रहा। बात आगे चली, राजा अपनी चीजों की कीमत बढ़ाते गए, भूषण आभूषण दिए, हीरे असरफियां दिए, परंतु फिर भी वो सफाई करता रहा। तब उन्होंने कहा, यह तो कोई बड़ा ही लालची मनुष्य महसूस होता है, इसे पकड़कर दरबार में लाओ। वह दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें इतनी चीज मिली थी, फिर भी तुम सफाई करना क्यों नहीं छोड़े, क्यों लगे रहे, तुम्हारी मनसा क्या है? उसने कहा कि इन द फर्स्ट प्लेस में ये इस मनसा से यहां आया ही नहीं था। मेरी मनसा तो आपके दर्शन की थी, जो आज पूरा हुआ, तो मैं फिर अपने कार्य को कैसे छोड़ देता? राजा प्रसन्न हुआ और उसको अपने खास मंडल में स्थान दिया। अब नित्य प्रति वो राजा का दर्शन कर रहा है, उसे एक खास स्थान प्राप्त है। हम सबको भी गुरु महाराज साहब ने यही कहा कि सामने अगर कभी संसार आता है तो उससे विमुख मत हो, उसको ले लो, भोग लो, परंतु नजर हमेशा हम पर रखो, नजर हमेशा अपने उद्देश्य पे रखो। हमसे क्या गलती हो जाती है, हम सब तो संसारिक मनुष्य हैं, अविवेकी हैं। हमसे गलती यह हो जाती है कि गुरु महाराज के कृपा से हमें संसार मिलता है, परंतु बाद में हम उसी संसार में उलझ के अपने गुरु को भूल जाते हैं। ये कृतज्ञता हो जाती है हमसे। गुरु तो दयालु हैं, वो दंड थोड़े ही देंगे, परंतु हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, हम विमुख हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि ज्यादा समय तुम संसार के काम में लगाओ, पर थोड़ा सा समय हमारी तरफ दो, लेकिन उतने समय के लिए संसार को भूल जाओ। हमसे यह भी नहीं हो पाता है, परंतु क्या करें, हमारे तो कर्म ऐसे ही हैं। ये सुन के आपके दरबार में आ गए हैं कि यहां सबका कल्याण हो जाता है। आप थोड़े ही न हीरे जवाहरात से रीझते हैं,
आप तो उसको पैदा करने वाले हैं। आप थोड़ी ना ज्ञान से रीझने वाले हैं, आप तो उसको पैदा करने वाले हैं। अब हम जैसे भी हैं, अगर आपके मन के अनुसार नहीं है तो आप तो सर्वसमर्थ हैं। हमारे अंदर वो जिज्ञासा भी दें, वो संकल्प भी दें जो संसार में भी काम आता है और आध्यात्म में भी। आपका तो स्वभाव ही है देना और हमारा स्वभाव है मांगना। तो आज हम फिर आपसे मांगते हैं याचक बनकर कि अपने प्रेम से हमें सराबोर करें, जहां हम भी सारी बातों को भूल जाएं, सिर्फ और सिर्फ आपके मुखमंडल की तरफ देखते रहें। उसी की साधना गुरु महाराज साहब ने हम लोग को दी है। कोई ज्ञान जानना चाहे तो उनका पूर्ण साहित्य है, परंतु साधना से वो सब मिल जाता है। वो ज्ञान अंतर में है। गुरु महाराज साहब ने कहा है कि उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस हम प्रेम पूर्वक याचक बनकर दीन भाव से उनकी तरफ देखते रहें तो यहां सब कुछ मिल जाता है। तो आइए अब गुरु महाराज साहब की बताई वही साधना करते हैं। एक खास निवेदन है जो प्रिय देवेंद्र जी भी कर रहे थे कि अगर किसी का मोबाइल ऑन छूट गया हो तो कृपया उसे ऑफ कर लें। ये बड़ा ही बेशकीमती समय है, बहुमूल्य समय है। एक आराम के आसन से बैठ जाएं, जिससे करीब 30 मिनट बिना हिले डुले बैठे रह सकें। शरीर हिलता है तो मन भी हिल जाता है, और ये साधना मन की है। आंखों को हल्के से बंद कर लें और अब ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय पे पड़ रहा है। उस प्रकाश से हमारा पूरा हृदय क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है, रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, और हम सब उस प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। यही साधना है। परंतु जैसा मन का स्वभाव है वह भाग ही जाता है। जैसे ही पता चले कि मन यहां से कहीं चला गया है, पुनः इसी साधना पे आ जाएं कि सामने से परमात्मा का प्रकाश हमारे हृदय पे पड़ रहा है। उस प्रकाश से पूरा हृदय क्षेत्र प्रकाशित हो रहा है, रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, और धीरे धीरे हम सब परमात्मा के प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। इस बीच सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी, गुरु वंदना और ईश स्तुति। जिनको याद है वो प्रेम से स्वर में स्वर मिलाकर कहें, नम्र भाव से कहें, और जिन्हें याद नहीं हो वो शुरू से ही ध्यान में चले जाएं। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी, ध्यान चलता रहेगा, शांति छा जाएगी। जब यहां से परम पूज्य का आदेश हो तभी ध्यान तोड़ें और आंखों को खोलें। उचित है कि ध्यान, ये साधना आंखों को बंद करके की जाए। शुरू करेंगे।